पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर एक ओर जहां सुशासन दिवस मनाया गया, वहीं भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति का भी लोकार्पण किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने मृदुभाषी न्यूज के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बिताए कुछ पल साझा किए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस पर जहां एक और सुशासन दिवस का आयोजन किया गया, वहीं आज राजधानी भोपाल में 12 फीट की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया जा रहा है। हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा जी। सर, अगर उनके जीवन की बात करें तो सभी को एक सीख मिलती है उनके जीवन से। सर, किस तरह से देखते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में 7 दशक से काम कर रहे थे और जितने विशेषण राजनीति के होते हैं उन सबसे सुशोभित थे। भारत का सबसे बड़ा, जो जीवन में लोग बहुत कुछ करते हैं तो भारत रत्न मिलता है, तो वो भारत रत्न से सुशोभित हुए। अटल जी अपने आप में बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उनका कोई विरोधी नहीं था, विरोधी दल होते हुए भी उनके विरोध में कोई नहीं रहता था। अटल जी के आंखों के सामने सदैव भारत और भारत माता चलती रहती थी। वो सोचते थे भारत के लिए, भारत माता के लिए। अपना अखंड जीवन, पूरा जीवन उन्होंने भारत माता की सेवा के लिए दिया। जब जैसा जिस हाल में उन्हें रखा गया उस हाल में वो मातृभूमि की सेवा करते रहे और ये 96वीं वर्षगांठ है उनकी। 4 साल बाद शताब्दी वर्ष मनाया जा सकता है। 1924 में पैदा हुए थे 25 दिसंबर को। तो अटल जी के जन्मदिन पर अपने आप देश में खुशी की लहर है। सुशासन के बाद लोग करते हैं, सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं इसको। आज स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सारे सपनों को साकार कर रहे हैं। आज सुबह सारे के सारे नेता सदैव अटल समाधि पर गए, वहां माल्यार्पण किया, वहां संगीत का कार्यक्रम था। भोपाल में आज प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। तमाम सारे देश में कार्यक्रम होते हैं। अटल जी सबके थे और अटल जी सबके लिए थे। अटल जी किसी एक के नहीं थे। एक विचारधारा के होते हुए भी सभी विचारधाराओं के करीब थे। वो सब उनको मानते थे और इसलिए मैं मानता हूं कि अटल जी के बारे में सब एक स्वर से कहते थे, अटल जी हमारे हैं। और सर, आप कह रहे हैं अटल जी सबके थे, विपक्ष के हो या कोई भी, उनका कोई विरोधी नहीं था। कोई ऐसा किस्सा जो विरोधी जो हो उनके पास आते थे, जिस तरह से कई ऐसे लोगों को देखा गया है? देखिए, 1971 की लड़ाई हुई पाकिस्तान से। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने इंदिरा जी से कहा कि भारत का सवाल है, भारत माता का सवाल है, आप चिंता नहीं करना, हम यहां विरोधी हो सकते हैं लेकिन जब पाकिस्तान यदि आंखें दिखाता तो उसके लिए हम सब एक साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। ये थी उनके मातृभक्ति का प्रमाण था। हम विरोधी विचारधारा में हैं, देश की प्रगति में बाधक नहीं है, विकास में बाधक नहीं है। सर, आपके राजनीतिक जीवन में किस तरह से अटल जी की एक भूमिका रही है? हम लोग ग्वालियर के हैं, इसलिए अटल जी हमको घर के ही लगते थे। मेरे मित्र के मामा, मेरे मित्र के चाचा अटल जी राखी पर आते थे, दिवाली दशहरे पर आते थे। ग्वालियर से चुनाव लड़े थे 1971 में। अटल जी और ग्वालियर पर्याय थे, अटल जी और भारत पर्याय हो गए। अटल जी ने विश्व में नाम कमाया। एक मास्टर के पुत्र के नाते धीरे 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 ग्वालियर में जहां उनका जन्म हुआ, हमने स्वदेश में काम किया। मैंने स्वदेश जी समाचार के पत्र के कवि और संपादक रहे। तो इसलिए अटल जी हम सब के लिए अनुभव के शिखर पर बैठे एक महानायक हैं और हम सब उनसे हमेशा सीख लेते हैं। सर, आप कह रहे हैं ग्वालियर और अटल जी एक दूसरे के पूरक थे। वहां से जहां गोरखी से उनकी पढ़ाई हुई थी, प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी, वहां पर उसे संवारने के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, आधे में अटका हुआ है। नहीं, धीरे धीरे हो रहा है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार पूरी विचार करेगी। जी सर, जिस तरह से 1980 में उन्होंने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं भविष्य देख लेते, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन जो है अंधेरा हटेगा, सूरज खिलेगा और वापस से कमल जो है वो खिल जाएगा। अटल जी ने पहले अधिवेशन में कहा था, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे भाजपा के, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। उनके ये 3-6 शब्द आज भी, अंधेरा छटा है, सूरज निकला है और कमल जगह जगह कश्मीर से लेकर केरल तक खिल रहा है। ये अटल जी का सपना था। इतना ही नहीं, वैचारिक
चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, जम्मू कश्मीर का मामला हो, श्री राम जन्मभूमि का मामला हो, सब जगह सारी चीजों को उनकी आने वाली पीढ़ी के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सारे लोग उसको पूरा कर रहे हैं। सर, कांग्रेस लेकिन अभी भी कह रही है कि सुशासन दिवस की जगह कुशासन दिवस मनाने की जरूरत है। कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस तो यही कहेगी। कांग्रेस के पास कुछ है नहीं तो क्या बुराई करने से भी रोक सकते हैं? कभी आपने सुना है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने किसी अच्छी चीज को कही हो? तो इसलिए कांग्रेस से तो अपेक्षा भी नहीं करते। सर, आखिरी सवाल, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद आता हो अटल जी का, जो आप बताना चाहें? अटल जी सदैव कार्यकर्ता रहे, जग में नेता रहे, जगत में नेता रहे, लेकिन वो कार्यकर्ताओं के सामने कार्यकर्ता भाव से रहते थे। इसलिए अटल जी के एक नहीं अनेक अनुभव हैं। एक बार अटल जी आए तो चुनाव लड़ रहे थे 1984 में, जब इंदिरा जी का देहांत हुआ था। तो लोगों ने कहा कि वो प्रभात झा बिहार का है, एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। अटल जी सुबह आए, मैं पूड़ी के ढेरों पर लेट गया था, थका हारा था। तो अटल जी ने देखते ही कहा, अरे तुम उठो, मैं अटल तुम बिहारी, दोनों मिलके अटल बिहारी। तो ऐसे तर्कों से, ऐसे बातों से वो लोगों का मन मोह लेते थे और सच में वो वाणी के जादूगर थे। वाणी से, और जो उनसे जुड़ा कभी हटा नहीं। अटल जी थे, कोई दूसरा अटल जी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में अनेक लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में प्रभात झा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अटल जी का कोई भी विरोधी नहीं था, अटल जी सभी के थे और हमेशा सभी की यादों में रहेंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, मृदुभाषी न्यूज, भोपाल। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।